Hello friends, welcome to your channel एस ए लग्जोरियन स्टडी पॉइंट। लेट्स लर्न इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको कल डे 4 में 3 वर्णों वाले शब्दों की अंग्रेजी बनाना बताया था, आज उसी क्रम में आगे चलते हुए अब हमें मात्राओं की अंग्रेजी बनाना सीखना पड़ेगा। तो मात्राओं की अंग्रेजी बनाने के लिए पहले हमें मात्राओं वाले शब्दों की अंग्रेजी बनाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मात्रा से क्या अंग्रेजी बनती है। ओके, चलिए आज देखते हैं। जैसे छोटे आ की मात्रा होती है, कुछ नहीं होती। छोटे आ पे जब कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जोड़ने के लिए ए बताया था, यानी कि वहाँ छोटे आ की मात्रा छिपी हुई थी। अब इसी तरह से बड़े आ से मात्रा के लिए ए लगाते हैं, और कहीं कहीं पे हमें ज़्यादा जोर देना होता है तो डबल ए भी लगा देते हैं। छोटी से मात्रा के लिए लगाते हैं आई, और बड़ी से मात्रा के लिए लगाते हैं डबल ई। अगर मात्रा नाम के बाद में आती है तो आई भी लगा सकते हैं, और कहीं कहीं बीच में भी आई लगाया जाता है। छोटे ऊ से लगाते हैं यू, और बड़े ऊ से डबल ओ और यू। इन दोनों में से एक लगा सकते हैं। बाद में आता है तो ज़्यादातर यू लगाते हैं, बीच में आता है तो डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं। रा से ऋषि के लिए लगाते हैं मात्रा के लिए एच आर आई। रा से ऋषि से होती है एच आर आई, लेकिन मात्रा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आर आई। ओके, अगर पूरा ऋषि से लिखा होगा तो एच आर आई लगेगा, नहीं तो केवल मात्रा होगी तो हम लगाएंगे आर आई। कैसे लगाएंगे वो मैं आपको चैप्टर वाइज बताती चलूँगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। छोटी ऐसे मात्रा के लिए लगाते हैं ई। क्या लगाते हैं ई, याद रखिएगा। और बड़ी ऐसे लगाते हैं ए आई। इन दोनों की स्पेलिंग अच्छे से याद रखिए। छोटी ए से लगाएंगे ई, और बड़ी ए से ए आई। छोटे ओ से ओ, बड़े ओ से ए यू। अंग से लगाएंगे ए एन। ध्यान रखना, केवल एन नहीं लगाएंगे, ए एन लगाएंगे साथ में। और बड़ी अंग से लगाएंगे ए एच। समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। छोटे आ से ए लगता है। अब तक मैंने आपको 3 शब्दों वाले अक्षरों की अंग्रेजी बनाना बताया था, उनमें सब में ए लग रहा था। बड़े आ से ए भी लगाएंगे और डबल ए, अगर ज़्यादा जोर देना होगा तो डबल ए। छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई या फिर आई। अगर बाद में मात्रा आती है बड़ी ई की तो हम आई लगा देते हैं। यू से यू, और बड़े ऊ से डबल ओ या यू। र से ऋषि से आर आई, केवल मात्रा होगी तो आर आई, और अगर ऋषि लिखा हुआ होगा तो एच आर आई। ए से ई, और बड़ी ए से ए आई। ओ से ओ, और बड़े ओ से ए यू लगाएंगे। अंग से ए एन, और बड़ी अंग से ए एच। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने डे 1 में ही आपको ये सब कराया था और याद करने के लिए दिया था। डे 2 में मैंने टेस्ट भी लिया था आपका, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको इतना याद हो गया होगा। अब देखते हैं मात्रा कैसे यूज़ करते हैं। जैसे बड़े आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा में ये मात्रा होती है, एक सीधा पाई डंडा होता है जिसको हम बड़े आ की मात्रा बोलते हैं। इसमें क्या लगाएंगे, मात्रा के लिए ए लगाएंगे या फिर डबल ए लगाएंगे। जैसे हमने लिखा क म ला, मिला के लिखते हैं हम हिंदी में क म ला। तो का से के, और यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो जोड़ने के लिए ए या फिर छोटे आ की मात्रा होती है जिसके छोटे आ से ए लगता है, वो यहाँ लगा देते हैं। माँ से एम, और फिर जोड़ने के लिए ए। ला से एल, और ये मात्रा का ए। इस तरह से हमारी स्पेलिंग बनी के ए एम ए एल ए, कमला। समझ में आया सभी को? पढ़िए। अब हम इसे पढ़ेंगे कमला। ऐसे लिखते हैं सरला को, स से एस ए आर ए एल ए। अब इसे क्या पढ़ेंगे, सरला। से काजल लिखना हो तो क्या करेंगे, का से के, और ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया आ का डंडा। आ के डंडे से ए होता है। अब यहाँ जोड़ने के लिए ए नहीं लगाएगा, क्योंकि ये डंडे से ही ऐड हो गया, जुड़ गया। अब जा से जे, यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो जोड़ने के लिए हमें ए लगाना पड़ेगा। और ला से एल।
अब इसे क्या पढ़ेंगे, काजल। वैसे आप इसे कजल भी पढ़ सकते, लेकिन कजल हमारे हिंदी में कुछ नहीं होता, काजल होता है। तो हम किस पे स्ट्रेस देंगे, काजल पे स्ट्रेस, का पे स्ट्रेस देंगे और काजल पढ़ेंगे। ऐसे ही अलका, आ से ए के साथ जोड़ने के लिए कुछ नहीं लगाते, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। ला से एल, का से के और आ से, आ का डंडा आया है तो डंडे के लिए ए एल के ए, ये क्या पढ़ा जाएगा, अलका। ऐसे ही रामा, रामा को हम लिखते हैं आर, डंडे के लिए ए, माँ के लिए एम और फिर से डंडा आया है तो ए। अब इसे क्या पढ़ा जाएगा, रामा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया ना सभी को? वेरी गुड। तो आप होमवर्क में ऐसे ही नाम ढूंढेंगे जितने भी आज से डंडा वाले हैं और उसको प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। ठीक है, अभी मैं चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली और जो भी जानने वाले हैं उनको शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए ओके, टिल देन स्टडी वेल, बाय बाय।